हाय। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका जो बिजनेस है वो टोटल हमारा डिजिटलाइजेशन के ऊपर निर्भर है। इस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क को हमारा रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया था और इस कंपनी का जो रंग रूप है वो चेंज हो चुका है। अगर आप इस कंपनी के पास्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड लेस देन 100 रुपीज हो चुका था लॉकडाउन के टाइम पे। और कंपनी का जो मार्केट कैप था और कंपनी की बैलेंस शीट में जो कैश था वो इक्वलेंट हो चुका था। तो मेरे को इस कंपनी के बारे में तब पता चला था और मैंने ये सोचा कि इंडिया के अंदर जो डिजिटलाइजेशन हो रही है और इंडिया के अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमारे इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर निर्भर रहें और अपनी इक्विपमेंट की जो ज़रूरतें हैं वो इंडिया की कंपनी से लें तो इंडिया की मेक इन इंडिया कैंपेन में बहुत ज़्यादा सफलता होएगी इस सेक्टर के अंदर। तो सिमिलरली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो है हमारा डिजिटलाइजेशन को लेके और कंपनीज के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे वायरलाइन और वायरलेस प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमारा 4G और 5G को लेके रिलेटेड है और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे डेटा सेंटर्स, आपके बिजनेसेस, आपके एक्सचेंजेस, आपके हाउसेस और आपकी यूटिलिटीज जैसी सेक्टर्स के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो आप इस कंपनी को डायरेक्टली तो नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जितनी भी आपकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको इस कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा एक अनकन्वेंशनल बिजनेस जिसके अंदर टाटा ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की वजह से इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा दम मुझे दिखाई देता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि जितनी भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है और जितनी भी डिजिटलाइजेशन को लेके इक्विपमेंट यूज़ होती है इंडिया में वो ज़्यादातर हमारी इंपोर्ट होती थी। लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता था सिक्योरिटीज़ इशू की वजह से कि चाइना से जो इक्विपमेंट आ रही है वो सेम इक्विपमेंट इंडिया की कोई कंपनी को भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हुआ इस कंपनी का जन्म। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसके अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो आप सोचेंगे कि ये एक बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स की वैल्यूएशन कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ नहीं मिलती। तो यही एक होता है जब आप एक स्टोरी पे इन्वेस्ट करते हैं कि कभी कभी मार्केट साइज हमारा इतना बड़ा होता है लेकिन उस मार्केट साइज के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो एक स्टार्टअप विजन से शुरू होती हैं। तो ये कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स पे जाएं तो आप इस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक स्टोरी पे अपना सोचें तो इस कंपनी में मुझे काफ़ी ज़्यादा थीम पॉइंट्स दिखते हैं। जैसे कि हमारा इस कंपनी को अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो इस कंपनी के 3 टाइप के कस्टमर्स हैं। नंबर 1 हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर आपके प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि आपका जियो, जैसे कि आपका एयरटेल, तो ये हो गए कंपनी के प्राइवेट कस्टमर्स। और कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस आता है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से, जैसे कि BSNL। तो BSNL का जितना भी 4G का रोल आउट है वो इस कंपनी के थ्रू हो रहा है। और ये हो गया हमारे 2 कस्टमर्स जो कि हमारे इंडिया स्पेसिफिक है। अब आप बात करें कंपनी की एक्सपोर्ट का प्रोजेक्शन क्या हो सकती है। कंपनी की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारी इंडिया के बाहर जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका 4G और 5G को लेके इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जितनी भी डेटा ऑपरेटेड कंपनीज हैं, उनको इस कंपनी की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी का जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है और कंपनी मैसिव इन्वेस्टमेंट करती है हमारी R&D कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको लगातार R&D इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं उनका मैंडेट होता है कि वो मार्केट में हर टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो यही हुआ हमारी इस कंपनी के साथ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अनाउंसमेंट करी कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनसली हमारी इंडिया के अंदर डेवलप हुई है, तो इस कंपनी का नाम इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है कि ये कंपनी हमारे 5G को लेके जितनी भी इक्विपमेंट है उस कंपनी के अंदर हमारी इस कंपनी की डीलिंग है।
तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि इस कंपनी के साथ थीम की अगर बात करें तो इस कंपनी में बनती है। अब आप इस कंपनी के ओनर्स की बात करें। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उन्होंने इस कंपनी से अपने आप को निकाल दिया है और अब कंपनी की जो इंटायर मैनेजमेंट है वो टाटा ग्रुप की इस कंपनी में बैठ गई है। तो टाटा ग्रुप को तो भगवान का रूप माना जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जिस कंपनी के साथ टाटा जुड़ता है उस कंपनी को ट्रस्ट के इश्यूज बिल्कुल नहीं होते। और टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत है उनका इकोसिस्टम। टाटा ग्रुप की जो इंटरनल कंपनीज हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट बेस हैं, जो कि ये छोटी छोटी कंपनीज टाटा ग्रुप जो इस टाइम खरीद रहा है उनको बहुत बड़ा एक बिजनेस मिलेगा इन कंपनीज के साथ जुड़ के। तो यही एक स्ट्रैटेजी है हमारी टाटा सन्स की कि उन्होंने जब तेजस नेटवर्क खरीदा था तो उसकी वैल्यूएशन पे बात नहीं करी थी, लेकिन उनको ये लगा था कि पूरे टाटा ग्रुप के अंदर अगर इस कंपनी के साथ कंपनी जुड़ जाए तो एक बहुत बड़ी बिजनेस सेगमेंट हम खोल सकते हैं। सिमिलरली एक बात करें कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी का जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस हमारी एक सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनी है जिसका सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा माना जाता है कंपनी का बिजनेस एडवांटेज दिखाई देता है। लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है कंपनी का हार्डवेयर कैपेबिलिटी को लेके कोई बिजनेस नहीं है। तो अगर आप सोचें कि टीसीएस एक ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर के सामने बैठा हुआ है एज अ कस्टमर और उनको एक सर्विस ऑफरिंग देता है कि हम आपके एंड टू एंड आपकी 5G कैपेबिलिटी को अपने पूरे इकोसिस्टम में डाल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आपकी सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटी है प्लस हमारे पास डिप्लॉयमेंट है अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की। तो सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है टाटा ग्रुप के लिए कि वो एक कस्टमर को दोनों टाइप की ऑफरिंग दे सकते हैं इस कंपनी के साथ जुड़ के। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि अगर आप शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इस टाइम अपने कोविड लो से अराउंड 10 टाइम्स की रिटर्न दे चुका है। और मार्केट का अगर हिस्ट्री चेक करें तो कोई कंपनी अगर 10 टाइम्स बढ़ जाती है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी और है कि वो कंपनी टोटल आपको 100 टाइम्स की रिटर्न भी दे सकती है। क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस सही चल जाए, कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज आ जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो एक स्केलेबल लेवल पे और तेजी से बढ़ता है। तो यही मुझे लगता है तेजस नेटवर्क के साथ कि आप अभी कंपनी के प्रेजेंट फंडामेंटल्स पे ना जाएं और कंपनी की जो स्टोरी है, जो कंपनी की अनाउंसमेंट्स हैं 5G को लेके, उस पे ज़रूर एक नोटिस करें कि कंपनी इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या कर रही है। तो रिसेंटली उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया और उस एक्विजिशन का मेन रीज़न था एग्जिस्टिंग कंपनी से अपना पेटेंट्स लेने का 5G को लेके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के अगर मेरे को लगता है कि 5G इंडिया में तो चलेगा और वर्ल्ड ओवर भी हमारा 5G को लेके काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स होती रहेंगी। तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा टारगेट सेगमेंट है जो कि रेवेन्यू के अंदर बदल सकता है। तो आप भी ऐसी कंपनीज के अंदर एक स्टोरी के नाम पे विचार बनाया करें कि कंपनी का भी प्रेजेंट तो बिजनेस है वो इतना दमदार नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इस कंपनी का एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी खुल सकती है अगर कंपनी के ऑफरिंग्स जो हैं वो सही हो। तो आपने नोटिस किया होगा कि 5G इकोसिस्टम के अंदर इंडियन कंपनीज की अभी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग नहीं है। तो तेजस नेटवर्क के पास एक बहुत बड़ी अभी एडवांटेज है कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस और अपने न्यू कस्टमर्स के साथ जुड़े अपनी 5G कैपेबिलिटी को लेके, ताकि इस कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से ग्रो हो। तो मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ और आप भी इस कंपनी के बारे में फर्दर स्टडी करें। थैंक यू।